देखो ना पापा। क्यों, क्या हुआ बेटे? पापा हम लोग भी वैसा एक बहुत बड़ा घर बनाएंगे ना। इतना बड़ा घर? हमें इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? बनाएंगे पापा, मेरे लिए एक रूम, मम्मी के लिए एक रूम, आपके लिए एक रूम, अच्छा रहेगा ना? 3 लोग अलग अलग रहे तो क्या अच्छा रहेगा? एक कमरे में ही सब खुश रहेंगे। हाँ ये भी ठीक है पापा, चलो। पापा क्या हुआ? भूख लग रही है पापा, खाने के लिए कुछ ना कुछ दिलाओ ना। और थोड़ी दूर जाएंगे तो एक होटल आएगा, ठीक है पापा, वहाँ खा लेना। कितनी इडली चाहिए? 3 इडली। हाँ रखो। हाँ ये लो। आराम से खाओ। भैया एक इडली कितने की है? एक इडली 6 रुपए की। क्यों बेटे, बड़ा भी चाहिए? नहीं नहीं, बड़ा वगैरह नहीं चाहिए, ये तेल का आइटम नहीं खाता है। पापा आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले बेटा। कि भैया और इडली चाहिए? नहीं चाहिए काका। हाँ ठीक है। चाहिए तो ले ले बेटा। नहीं नहीं पापा, पेट भर गया है। सुनो, पैसे मिल गए क्या? नहीं मिले, अभी उसके पास पैसे ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले का लिया हुआ पैसा ही अब तक नहीं चुकाया है, इसलिए फिर से पैसे देने के लिए उसने मना कर दिया। तो बताओ अब मैं क्या करूं? बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। रुक, मैं कहीं जाके इंतजाम करके लाता हूँ। अगर ठीक से काम करोगे तो ऐसी हालत होगी क्या? तू अंदर जाना, फिर से शुरू मत हो। इसमें कोई कमी नहीं है। मम्मी भूख लग रही है, पापा कब वापस आएंगे? बस आते ही होंगे, थोड़ा सा और सब्र कर ले। हाय देखो पापा आ गए। क्या हुआ? आज भी शराब पी कर आए हो? घर में अनाज का दाना नहीं है, तुम यहाँ से पैसे लेने ही गए थे ना, और इस तरह शराब पी कर आए हो? पापा बहुत भूख लग रही है। मैं घर के लिए थोड़े पैसे ला रहा था, लेकिन ये दारू पीने की जो लत है वो मुझे दारू की दुकान तक लेके चली गई। अब बता मैं क्या करूं? तो इसमें हम लोग क्या करें? भूख के मारे बच्चा रो रहा है, इसमें मैं क्या करूं? बेटे बहुत भूख लग रही है। हाँ पापा। अरे 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 क्या हुआ? मैं शराब पिए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। अरे अरे सुनिए, रो क्यों रहे हो? रो मत, मेरी बात मानो, रो मत। अरे मास्टर जी, नमस्ते नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते।
क्या बात है, सब लोग मिलके कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी, हम सुधार केंद्र जा रहे हैं। ये शराब की आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये छोड़ना भी चाहें तो नहीं छूट रही। इसीलिए हमने सोचा इन्हें सुधार केंद्र में ले जाकर भर्ती करा दें। सुधार केंद्र में जा रहे हो? ये वाला सुधार केंद्र कौन सा है? छठा केंद्र है। 5 बार तुम सुधार केंद्र गए पर तुम्हें छुटकारा नहीं मिला ना? ठीक है, मैं एक सुधार केंद्र के बारे में बताता हूँ, तुम वहाँ जाओगे? वहाँ जाने से क्या मैं सुधर जाऊंगा? वहाँ जाने वाला ऐसा कोई नहीं जो सुधरा ना हो। आप सच कह रहे हैं? मेरे पापा वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे? हाँ, जरूर ठीक हो जाएंगे। मम्मी, एक काम करते हैं, पापा को वहीं ले जाते हैं। हाँ मास्टर जी, आप जो जगह बता रहे कहाँ है, वहाँ कैसे जाएं और वहाँ किससे मिलना होगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें ढूंढ कर वो खुद आएंगे। हमें ढूंढ कर आएंगे? वो कौन है मास्टर जी? दरअसल वो और कोई नहीं, वो यीशु पिता है। यीशु पिता है? हाँ पद्मा, इस संसार में मनुष्यों के लिए स्वयं अपने प्राण देने वाले प्यारे परमेश्वर यीशु पिता हमारे लिए अपनी जान दी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। इस संसार के समस्त लोगों के लिए मनुष्य द्वारा जो पाप हुए, उन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और मर गए। उसी यीशु का लहू जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, इस शराब की लत से छुटकारा दिलाएगा। ये कैसे होगा? अभी अभी तो यीशु के बारे में बताया, इतनी जल्दी छुटकारा कैसे मिलेगा? उन्हें चमत्कार करने के लिए एक क्षण काफी है। दादू, लेकिन यीशु पिता को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे चाहिए ऐसा किसने कहा? यीशु मुफ्त में तुम्हारे पिताजी को छुटकारा दिलाएंगे। क्या मुफ्त में? हाँ सही में, तुम्हें बस इतना करना है, यीशु पे विश्वास रखना है। विश्वास रखकर अपने हृदय में उन्हें जगा दो और उसके बाद यीशु से कहें कि तुम्हें छुटकारा चाहिए। मांग कर देखो, वो अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। वो एक नया जीवन देंगे। अपने घर जाओ, मन से पुकारो, अवश्य छुटकारा मिलेगा। आपकी ये बात सुनते ही मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। आपने जैसा अभी अभी कहा, हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप मैं चलूं? ठीक जी। है मास्टर जी। मम्मी, पापा आ गए हैं क्या? अभी नहीं, बस आते ही होंगे, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, तुम क्यों डर रही हो? हमने तो कल यीशु पिता से प्रार्थना की है ना। मम्मी, मम्मी देखो, वो पापा आ रहे हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं, आज बिना पिए आए हो ना, बस वही। मुझे अब दारू से घिन आ रही है। पता नहीं क्या हुआ, शराब के नाम से ही चिढ़ होने लगी है। कल रात किसी ने, लगता है मेरे ऊपर लहू मला, बस उसके बाद से ही शराब से मुझे नफरत हो गई है। धन्यवाद यीशु। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पापा, पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? पापा, अरे क्या हुआ? कुछ बताइए ना, तुम्हें आखिर क्या हुआ? डॉक्टर, सुनो, तुम्हारे पति के दोनों गुर्दे पूरी तरह से खराब हो गए हैं। शराब ने सब खत्म कर दिया। लेकिन अब तो वो सुधर गए। अभी सुधरने से क्या फायदा? इससे पहले वो दबा के शराब पी रहे थे ना। उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है, और अगर बचा भी लें तो लाखों रुपए का खर्चा होगा। डोनर भी मिलना चाहिए। अब सब कुछ गॉड के हाथ में है। डॉक्टर, पापा मास्टर जी, मैंने सब सुना, तुम डरो मत। हम डरे बिना कैसे रहेंगे? आपकी बात मानकर ही तो इन्होंने पीना छोड़ दिया। ये क्या ऐसे मरने के लिए बदले? ये क्या मरने की उम्र है? तुम रो मत,
यीशु मसीह जो है वो केवल पाप ही क्षमा नहीं करते। बाइबल में कहा है यीशु मरकर तीसरे दिन फिर से जी उठे। फिर से जी उठने वाले यीशु तुम्हारे पति के गुर्दे बदल देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। बाइबल में कहा है तुम विश्वास रखोगे तो जीवित यीशु मसीह तुम्हारे पति को छुएंगे और वो नए गुर्दे देंगे। ये कैसे होगा मास्टर जी? डॉक्टर ने कहा है कुछ नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर ने कहा है ना, यीशु ने नहीं कहा ना। तुम्हें विश्वास है? मुझे विश्वास है। मैं अभी पापा के पास जाकर यीशु पिता को पुकारूंगा। मुझे विश्वास है मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। दद्दू, मेरे पापा नहीं मरेंगे। पापा, पापा। क्या हुआ गणेश, कैसा है? अरे भैया ये क्या, तू तो बच गया। और नहीं तो क्या, जहाँ मुझे मरना था मेरे बदले यीशु ने अपने प्राण दिए, तो बचे बिना कैसे रहूंगा? वो तीसरे दिन फिर से जी उठे ना, तो मैं कैसे नहीं जीऊंगा? यीशु ने मुझे एक नया जन्म दिया है। हे गणेश, अब मेरा ये जीवन सिर्फ यीशु के लिए है। लगता है तो मुझे भी बदल देगा